नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, लगा भोग नहीं बन रहा योग। बिहार की राजनीति में भी इस संक्रांति का खास महत्व है, क्योंकि कल तक जो एक दूसरे को फूटी कौड़ी नहीं बांटे थे, वो एक दूसरे के साथ दही चूड़ा खाते नजर आए। लेकिन इस मौके पर जनता परिवार के उत्तरायण की उम्मीदों पर दही जमा रहा। अब देखना है महागठबंधन से लेकर विलय तक का संक्रमण काल कब तक बरकरार रहता है। लगा भोग लेकिन बन नहीं रहा योग। दिन तो दही चूड़ा का था, लेकिन दिन बनता देर शाम तक नजर नहीं आया, और जो दिखा वो था महागठबंधन के माथे पर पड़ता बल। मकर संक्रांति के मौके पर विलय को लेकर चर्चा के आसार थे। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, आज हमको मना किया गया है। लेकिन सब लोग एक साथ आज आप लोग बैठे हैं, लालू जी भी आने वाले हैं, विलय की चर्चा है तो सवाल तो उठेगा ही। नहीं, मैंने आपसे कहा कि बोलेंगे नहीं। आज खुशी का मौका, खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कल आपने एक बात का संकेत दिए थे, आपने कहा था कि इस बात पर विचार। वो कल की बात बीत गई। पटना क्लब में दिग्गजों का जुटान भी हुआ, मगर सियासी जुबान पर दही जमा रहा। इस क्लब में पहुंचने वालों में लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, शरद यादव, केसी त्यागी, अभय चौटाला, यानी वो सब थे जिनकी बदौलत विलय को अंतिम मंजिल मिलनी है, सिवाय नीतीश के, जो तबीयत नासाज होने की वजह से पहुंचे नहीं और कयासों को नया पल मिल गया। मांझी आए तो शरद उठकर चले गए। जाहिर है ऐसे में महागठबंधन से लेकर विलय तक का संक्रमण काल बरकरार है। त्वरित गति देकर इस काम का अंजाम लेना चाहिए। अब समय नहीं रह गया, इसको जितना जल्द हो विलय हो जाना चाहिए। अब देर तक इस सवाल का जवाब हमारे महान नेता लोग बताएंगे। नीतीश जी भाग रहे हैं लालू जी के पास, लालू जी भाग रहे हैं मुलायम के पास, मुलायम जी और पूरे देश में भाग रहे हैं। ये भागने वाला फौज लड़ नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अपने अपने जगह पर युद्ध के लिए तैयारी कीजिए, और आने वाले जो युद्ध होने वाले हैं उसमें पूरी मुस्तैदी से युद्ध कीजिए। साफ है महागठबंधन के लिए खरमास का खत्म होना बाकी है। दही चूड़ा जीमने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ दल से दल का योग यानी विलय दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो भोग तो लग गया, चूड़ा दही के बहाने कई वैसे नेता जो कभी एक दूसरे को फूटी कौड़ी नहीं भाते थे वो भी सामने आए, लेकिन योग नहीं बन रहा है विलय का। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, चूड़ा दही का भोज हुआ, आप भी वहां पर मौजूद थे, भोग लगा, लेकिन ये योग क्यों नहीं बना? साकेत, क्या नजारा आज देखने को मिला? हालांकि शरद यादव का एक बयान जो हमने सुना उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मना किया गया है बोलने के लिए कुछ, उन्हें कौन मना करेगा, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और आखिर योग क्यों नहीं लग रहा है विलय का? साकेत, देखिए, बिल्कुल सैयद, ये जो पूरा प्रकरण है, विलय का जो पूरा मामला है, अब पूरी तरह से कन्फ्यूज़न का शिकार हो चुका है। तमाम नेता कन्फ्यूज हैं, चाहे वो राजद के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, तमाम लोग। और ये संकेत सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शरद यादव का बयान एक दिन पहले आता है कि विलय अब राजद, और चूंकि बिहार में चुनाव है तो राजद और जेडीयू का पहले होगा, बाद में इसमें और दल जुड़ेंगे। दूसरे तरफ लालू यादव कल उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, साफ उलट शरद यादव से, कि जब भी होगा तो तमाम दलों का होगा। आज शरद यादव से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे मना किया गया है बोलने से। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, और इस कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं पार्टियों को होगा, क्योंकि इनके कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं इस विलय को लेकर। आज भी जो दही चूड़ा का जो आयोजन किया गया था जेडीयू के तरफ से, वहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, जेडीयू के भी और राजद के भी। उन लोगों की भी जो राय थी, जो उनसे हमारी जो बात हुई थी सैयद, वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब विलय होगा, कब वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किस चेहरे को लेकर जाएंगे। और ये बहुत ही खतरनाक है इन पार्टियों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल है, और ऐसे में जरूरत था कि पार्टी एकजुट होकर, अगर विलय ही करना है, तमाम पार्टियों को एक ही होना है, तो जल्द से जल्द ये फैसला लेकर और जनता के बीच जाए, ताकि इसका मैसेज जाए और समय भी काफी मिले कि तैयारी विधानसभा चुनाव की जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
आज जब सब नेता जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान, तो नीतीश कुमार नहीं आए। नीतीश कुमार हालांकि उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया, लेकिन बावजूद इसके जो तमाम नेता मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सैयद, उनमें भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एक दूसरे से आंख मिचौली वो चलती रही। जब शरद यादव सबसे पहले वहां पर पहुंचे, शरद यादव और उसके बाद जीतन राम मांझी पहुंचते हैं तो शरद यादव वहां से चले जाते हैं, दोनों में कोई बात नहीं होती है। उसके बाद जीतन राम मांझी जब निकलते हैं उस समय लालू यादव आ रहे होते हैं, उनके बीच भी कोई बात नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम नेता एक दूसरे से बचते बचाते, और जो बॉडी लैंग्वेज भी था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, ये जो कार्यक्रम है सैयद लगातार जेडीयू करते आ रहा है। कई सालों से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दही चूड़ा का भोज देते हैं, लेकिन जो और साल इससे पहले जो कार्यक्रम होते थे इस तरह के, तो उसमें नेताओं का उत्साह दिखता था। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज दिखा है तमाम नेताओं का, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर काफी कंफ्यूजन है, काफी विवाद है, और इसका नजारा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखा, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने साकेत, और ये कंफ्यूजन सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो अब जो आम जनता है वो भी कंफ्यूज्ड है, इसका असर वहां पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। साकेत, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, मुलायम सिंह यादव ऐसा लग रहा है कि मानो वो पीछे हट चुके हैं। इसके बाद इधर शरद यादव का आज बयान कुछ आता है, कल बयान कुछ आता है, नीतीश कुमार लालू यादव का बयान कुछ और आता है, यानी पूरी चीज में कंफ्यूजन तो है ही। साकेत, ऐसा लगता है कि जो खरमास है विलय को लेकर, खरमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पार्टी में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर रही हैं, और इसका कंफ्यूजन पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा और जनता पर भी असर पड़ेगा। साकेत, बिल्कुल पूरा का पूरा कंफ्यूजन है, और ये अब जल्द ये जो पूरा मामला है सैयद, वो जल्द अब निपटने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो लगातार ये बातें की जा रही थी कि आज हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा विलय। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब कोई फैसले पर ये तमाम पार्टियां आएंगी, क्योंकि बीजेपी को पूरा खुला मैदान मिला हुआ है इस विवाद के बीच में, तो उनसे निपटने के लिए ये पार्टियां अब जल्द से जल्द इस पर फैसला लेगी। लेकिन अभी भी पार्टी जागी नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है सैयद, वो ये है कि पार्टी के भीतर मतभेद है इस विलय को लेकर भी, नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद है, जाहिर सी बात है साकेत, इसी वजह से ये देर भी हो रही है। साकेत, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, ये जो चूड़ा दही का कार्यक्रम में जो भोग चल रहा था, आप भी उस वक्त मौजूद थे, आपने भी कई नेताओं को देखा होगा। एक चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ठीक है बयानों में हमने देखा कुछ नहीं बोला शरद यादव ने, ना साथ से नीतीश कुमार वो नहीं पहुंचते हैं, मांझी वहां पर पहुंचते हैं तो आप भगत होती है, वो भी हमने देखा। बॉडी लैंग्वेज अगर नेताओं की बात की जाए, खास तौर से आरजेडी और जेडीयू की, क्या कुछ देखने को मिला साकेत आपको? देखिए, जब ये भोज का आयोजन हो रहा था सैयद, तो उससे कई दिन पहले से मीडिया में भी ये खबरें थी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा इस मुद्दे पर चढ़ा हुआ था बिहार का कि इस भोज के दौरान कई फैसले लिए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज जब सुबह भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो जो कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, शुरुआत में उनके अंदर उत्साह था कि तमाम नेता यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की वजह से वो इसमें शरीक नहीं हो पाएंगे, उसके बाद से जो कार्यकर्ता थे वो मायूस दिखे, और वही नजारा तमाम जो नेता थे, बड़े नेताओं की बात करें, उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें, या फिर जो पार्टी के और भी दूसरे कार्यकर्ता नेता और जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, तमाम लोग आए, बस खाना खाया और वहां से चले गए, ना कोई बात हुई किसी भी नेता से। ऐसा लग रहा था वहां पर सैयद की एक दूसरे से जान पहचान भी नहीं है, क्योंकि एक जो पहले गर्मजोशी के साथ तमाम नेता मिलते थे, उसकी कमी खास तौर पर वहां दिखी, और इसका मैसेज उन कार्यकर्ताओं में ही गया, क्योंकि तकरीबन 10 से 12,000 लोगों को बुलाया गया था इस भोज के दौरान, और वो जेडीयू के ही कार्यकर्ता थे, पूरे बिहार से वो आए थे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह का वहां बॉडी लैंग्वेज नेताओं का दिखा, उसका सीधा असर उन्हीं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा जिनको कि विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर काम करना है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जेडीयू का या आरजेडी का जो ये विलय का जो ये पूरा प्रकरण है, कितना कंफ्यूजिंग हो चुका है, और इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसका भी आकलन आराम से लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने साकेत। तो साकेत, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, वहां पर शरद यादव मौजूद थे, चौटाला मौजूद थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, जीतन राम मांझी भी बाद में आए, क्या वहां पर नजारा क्या देखा जब ये तमाम नेता एक साथ आए? वैसे नेता जो कुछ दिन पहले अगर कहा जाए तो एक दूसरे को फूटी कौड़ी नहीं भाते थे, और अब एक साथ आए, भोज भी हुआ, भगत भी देखने को मिली जीतन राम मांझी की, उस टाइम का नजारा कुछ बताइए, क्या दिलचस्पी देखने को मिली? दूसरे नेता देखकर क्या कुछ सोच रहे थे?
देखिए सैयद, सबसे पहले तो कोई भी नेता जो भी जिनका भी नाम लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं, एक दूसरे से मिले ही नहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। अच्छा। और सबसे आश्चर्य की बात यही है, क्योंकि जो बातें की जा रही थी कि तमाम नेता एक साथ एकजुट होंगे और यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि हमारे जो विलय की जो बात है उसमें दम है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वो आज कार्यक्रम के दौरान दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। हालांकि जो भी नेता आपस में मिले उनके बीच एक स्वाभाविक जो कह सकते हैं भोज को लेकर बातें हुई या थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद तमाम नेता निकलते गए, क्योंकि इसी समय लालू यादव के आवास पर भी भोज का आयोजन किया गया था और वहां भी तमाम नेताओं को जाना था। तो ये जो स्थिति थी वो काफी वहां पर हैरान करने वाली थी। सब तो साथ में थे लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं दूर भी थे। दोनों चीज देखने को मिली। साकेत आप बने रहिएगा। इस बीच हम यह भी बता दें आपको कि जेडीयू के केसी त्यागी ने समाजवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। बिहार में फिर असली भूमिका में कौन रहेगा, सबसे किंग मेकर के रूप में कौन रहेगा? नीतीश कुमार के बारे में आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़े नेता हैं, मांझी जी को बोल रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव को बोल रहे हैं कि 40 सालों से भूमिका तय करें। साफ नहीं हो रहा है। समाजवादियों का जब भी जमघट लगा है, विघटन हो गया, 1 साल हो या 1.5 साल हो, तो सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं। अब हम और विघटन के लिए पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और ऑर्गेनाइजेशनली तैयार नहीं। क्यों? आखिर आपका ये दावा कैसे यकीन किया जाए? विघटन के लिए ज़्यादा बचा नहीं। अगर अब भी हम लोग विघटन की तरफ बढ़ते हैं तो ये विघटन नहीं फिर विनाश है। इसलिए समाजवादी आंदोलन को बचाने के लिए, गरीब और वंचित समाज के लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए अब इस परिवार में कोई और विघटन इसके लिए विनाशकारी होगा। तो जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। साकेत, अब इस बयान को देख लीजिए। यहां पर फिर तारीख के बारे में कुछ नहीं, विलय कब होगा इस पर कुछ नहीं। हां, यह जरूर कहा गया कि अब विघटन ना हो, यह जनता परिवार ने सोच लिया है। ओवरऑल अगर सोचा जाए साकेत, देखा जाए तो क्या मतलब निकाले हम विलय का? देखिए, बिल्कुल जेडीयू के नेताओं का जो बयान आ रहा है उससे ये साफ जाहिर है, चाहे वो जेडीयू की बात करें या राजद की बात करें, इन लोगों के सामने कुआं है और पीछे खाई है। अब ये ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब इनको किसी भी हाल में एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है बिहार के अंदर तो इसका खामियाजा इन पार्टी को उठाना पड़ेगा। और इस मायने में उठाना पड़ेगा क्योंकि अब जनता ये समझ रही है और साथ ही साथ इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी ये समझ रहे हैं कि अब इन दोनों को एक साथ चुनाव मैदान में आना है। तो ऐसे में अगर ये फिर से विड्रॉ करते हैं, जैसा कि केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि फिर से अलग अलग होते हैं, तो इसका सीधा खामियाजा इन पार्टियों को उठाना पड़ेगा। सीधा खामियाजा पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन विलय कब होगा इसका इंतजार सभी को है। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज भोग लगा, लेकिन उस भोग में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तबीयत नासाज थी। लेकिन इस नासाज तबीयत का हाल जानने के लिए कौन पहुंचा, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, लगा भोग, नहीं बन रहा योग। लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार नासाज थे, नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही नीतीश की बीमारी का समाचार सुना, लालू प्रसाद यादव पहुंच गए उनका हाल जानने नीतीश के आवास पर। इसके बाद लालू ने जी मीडिया से कहा कि भले ही विलय की घोषणा नहीं हो, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही हम लोगों के दिल का विलय हो चुका है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है और लालू यादव उनका हाल चाल लेने पहुंचे। जाहिर है, खुद को बड़ा भाई बताने वाले लालू के लिए नीतीश की तबीयत खराब होना चिंता की बात है। चिंता तो इस बात की भी है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन की तबीयत कितनी दुरुस्त रहेगी या विलय की घुट्टी पिला पिलाकर उसे तंदुरुस्त दिखाने की कवायद की जाएगी। हालांकि लालू महागठबंधन की सियासी सेहत को लेकर बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। बताओ, नीतीश जी से हमारी कितनी दूरियां थी भाई? हमारा भाई है, लीडर है, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम एक हो गए हैं, एक हो रहे हैं, तो बीमार पड़ेगा तो आप खाली अपना घर पर दही चूड़ा खाइएगा, उसको देखने नहीं जाइएगा। जनता दल ऑफिस में हम गए कि नहीं गए? तो वहाँ के लोग का आना जाना शुरू हुआ कि नहीं आए? चीफ मिनिस्टर आए, सब लोग आए, ये आए, वो आए। यही नहीं होता है जी, यही ना खूबसूरती है। तब बीजेपी को परसों पीड़ा हो रहा है।
कब होगा कब होगा कब होगा, जब होगा तब मालूम हो जाएगा। लालू के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह और INLD नेता अभय चौटाला भी नीतीश के आवास पर गए। बिहार की सियासत को करीब से देखने वाले मानने लगे हैं कि बड़े भाई लालू वाकई महागठबंधन में गार्जियन की भूमिका में आते जा रहे हैं। हालांकि लालू ने साफ कर दिया है कि विलय के नेतृत्व को लेकर कोई पेंच नहीं है, लेकिन नुमाइंदगी नीतीश के हाथ में रहेगी या नहीं, संशय तो इस पर भी है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में नीतीश कुमार के पास गए, उनके जाकर उन्होंने हालचाल जाना, अच्छी बात है, लेकिन अगर यही बड़े भाई की भूमिका सियासत में उन्होंने दिखाई तो क्या होगा? इसी का सवाल हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित झा जुड़े हुए हैं। अमित, अच्छी बात है, लालू प्रसाद यादव ने जब यह जाना कि नासाज है नीतीश, उनके घर गए, उनका हालचाल जाना, उन्होंने ये भी कहा जी मीडिया को, आपको, कि कैसे नहीं जाते, मैं बड़ा भाई हूं, अगर उसकी तबीयत खराब हुई है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन अपने शायद पुराने बयान भी लालू प्रसाद यादव भूल गए। और दूसरी चीज, सियासत में अगर इसी तरीके से बड़े भाई की भूमिका में नजर आए, गार्जियन के भूमिका में नजर आए, तो कितना ज्यादा ये इफेक्ट भी डाल सकता है? अमित सैयद, आप कुछ देर पहले हमारे सहयोगी साकेत से बात कर रहे थे और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। वाकई जो बात चल रही थी, जो जहाँ पर जेडीयू ने भोज का आयोजन किया था, निश्चित रूप से वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में या नेताओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की बात सामने आ रही थी वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आज नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी। और साकेत ने बिल्कुल सही कहा कि जैसी खबर मिली कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उसके बाद वहाँ का माहौल चेंज हो गया, कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। लेकिन इसका फायदा किसे मिला सैयद, इसे आज देखने की जरूरत है। आज सियासत का केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव रहे। तमाम नेता, शरद यादव हों, जीतन राम मांझी हों, लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे। लालू यादव जब पटना क्लब गए थे तो उस बीच शरद यादव आए थे, केसी त्यागी आए थे, अभय चौटाला आए थे, और लालू यादव का बाकायदे 20 मिनट उन्होंने इंतजार किया उनसे मिलने के लिए। उसके बाद मिले भी, दही चूड़ा भी खाया। यानी कहीं ना कहीं आज जो नीतीश की बीमारी की बात सामने आई, तो पावर सेंटर के रूप में लालू प्रसाद यादव नजर आए। और जो बड़े भाई की बात आप कर रहे हैं कि सियासत में भी बड़े भाई की भूमिका में आएंगे तब क्या होगा, तो वाकई आज गार्जियन के रूप में, पावर सेंटर के रूप में लालू प्रसाद यादव दिखे। और जो आप कह सकते हैं कि जहां तक सवाल है कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे तो आगे क्या होगा, सही है। देखिए, साफ है, पहले महागठबंधन हुआ, उसमें भी कई बातें सामने आई कि नेता पद किसे मिलेगा, बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, पार्टी को नेतृत्व कौन करेगा, तमाम चीजें सामने आई। लेकिन जो मंच पे भी देखा हमने, लालू प्रसाद यादव हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे, सियासी तौर पे भी। जब पहली सभा हुई थी, आपने देखा। ठीक है अमित, लेकिन बड़े भाई गार्जियन की भूमिका में रहे और उसके बाद किंग मेकर बन जाए तो क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम दोबारा आपके पास लौट रहे हैं अमित, लेकिन उससे पहले, क्या वाकई लालू गार्जियन की भूमिका में आने वाले हैं? किंग मेकर तो वो माने ही जाते हैं। अब जब विलय से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच अपर हैंड जैसी बातें सामने आने लगी हैं, तो जेडीयू के पास बोलने को ज्यादा कुछ नहीं है। सर, लालू यादव की भूमिका बिहार में क्या होगी इस मर्जर के बाद? लालू यादव की भूमिका क्या माना जाए, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, वो अब सीएम बन नहीं सकते हैं, तो वैसे में उनकी भूमिका माना जा रहा है कि किंग मेकर के रूप में वही रहेंगे। लालू यादव जी पिछले 40 वर्षों से नेताओं की भूमिका तय करने वाले हैं, हम उनकी भूमिका कैसे तय कर सकते हैं? जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, अमित सुन लिया आपने, केसी त्यागी साहब ने क्या कहा कि हम उनकी भूमिका कैसे तय करेंगे, वो किंग मेकर थे, वो 40 सालों से इस भूमिका में है, उसी भूमिका में रहेंगे। अमित जी, निश्चित रूप से देखिए सैयद, इसमें कोई संशय की स्थिति होनी भी नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सब कोई जानता है, इसलिए सीएम पद के तो दावेदार होंगे नहीं। लेकिन विलय की अगर बात सामने आती है तो निश्चित रूप से अगर बिहार की कमान किसी के पास जाएगी संगठन के तौर पर, तो वो लालू प्रसाद यादव के पास ही होगी। और जो हमें हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं, भले ही लालू प्रसाद यादव कहते हो या जेडीयू की तरफ से कहा जाता हो कि नेता पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिलहाल यही माना जाए कि जिस तरह से आज बड़े भाई की भूमिका में हैं, कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ता भी जब लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आए तो सभी को उन्होंने टाइम दिया। तो साफ है लालू प्रसाद यादव जान रहे हैं कि आगे की कमान उन्हें ही ले जाना है, आगे जो विलय भी होगा बिहार में तो नेतृत्व उन्हें ही करना है। तो लालू प्रसाद यादव इसी भूमिका में आ रहे हैं सैयद, और साफ है लालू यादव भी जानते हैं कि उन्हें कैसे ले जाना है, दोनों दलों को साथ में कैसे ले जाना है। लेकिन दिक्कत, चलिए बिल्कुल अमित, दिक्कत यही है कि किंग मेकर की भूमिका में अगर दोबारा लालू नजर आते हैं, जो कि केसी त्यागी ने भी बोला कि हम कोई नहीं होते भूमिका तय करने वाली,
कितनी ज्यादा यह डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है पार्टी के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मकर संक्रांति की मौज। जी हां, मकर संक्रांति की मौज। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पर्यटन विभाग की तरफ से पटना में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पटना के गंगा घाट के दियारा में पतंगबाजों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस काइट फेस्टिवल में सैंड वर्क भी किया गया, जिसमें गंगा के डॉल्फिन को बचाने का संदेश दिया गया। इस काइट फेस्टिवल में गुजरात से आए एक पतंगबाज ने जमकर पतंग उड़ाई, तो वहीं वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने हाथ में पतंग की डोर थाम ली और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के मौके पर आज देवघर के नंदन पहाड़ पर पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन जिले के डीसी अमित कुमार और एसपी राकेश बंसल ने किया। प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साथ ही विजेता को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।